हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखने और सिखाने की इस खूबसूरत महफिल विराज एकेडमी में। मैं कुमार भूवी स्वागत करता हूं आपका। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एज अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाता है तो। ठीक है, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम का सवाल नहीं बनता है। नंबर सिस्टम का सवाल हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। ठीक ठीक नंबर सिस्टम इतना कठिन टॉपिक नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से। लेकिन नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम बता देते हैं। देखिए, ठीक, फर्स्ट लेक्चर में हम नंबर सिस्टम का बेसिक बताएंगे आपको, क्या होता है नंबर सिस्टम, मतलब नंबर्स के बारे जानकारी दी जाएगी। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम आपको बताएंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट भी नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है, यूनिट डिजिट। ठीक है, एंड थर्ड लेक्चर आपका होगा, ठीक है, तीसरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे यूनिट डिजिट, बेसिक और रिमाइंडर थ्योरम। क्या बताया जाएगा बच्चे? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, फोर्थ लेक्चर में आपको बताया जाएगा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी भी हम इसी में कवर कराएंगे। ठीक है, और भी टॉपिक आते हैं, जैसे फैक्टर है। फैक्टर एक अलग सा टॉपिक होता है, फैक्टर बिल्कुल अलग कराएंगे। और जो बच गया आपका, क्या बच गया, सर्ट्स इंडाइसिस अलग होता है। कुछ टीचर्स उसी में पढ़ा देते हैं नंबर सिस्टम में, लेकिन हम अलग अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, हम नंबर सिस्टम में केवल 4 चीज़ें पढ़ाएंगे: बेसिक, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम एंड डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो आज हम आपको नंबर सिस्टम का बेसिक बताएंगे। नंबर सिस्टम एक्चुअली में है क्या, नंबर की जानकारी देंगे। देखिए, नंबर समझने से पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है? ठीक है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिस पे -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के बीच के नंबर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम समझने से पहले क्या समझेंगे? नंबर लाइन। ठीक है, तो समझिए। देखिए, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर सिस्टम, नंबर लाइन। समझिए नंबर लाइन क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चे, नंबर लाइन। आपको मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप जो लिख रहा है और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर लाइन। संख्या रेखा। क्या बच्चे? संख्या रेखा। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक, अब समझिए क्या होती है नंबर लाइन। एक ऐसी लाइन जिस पर, देखिए, एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। ये मैंने एक लिए लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस पे यहाँ पे मान लीजिए बीच में 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 0। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। और ऐसे ही अगर मैं लिखता जाऊँ +इन्फिनिटी 2। ठीक है, +इन्फिनिटी तक मैं नंबर लिखता हूँ। यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और मैं ऐसे ही अगर यहाँ तक नंबर लिखता जाऊँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, तो नंबर लाइन कुछ नहीं है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक के जो नंबर होते हैं उनको उस लाइन पर, ठीक है, डिनोट किया जाता है। वही बताती है नंबर लाइन कैसे कैसे आता है। ठीक, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। नंबर लाइन समझना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे नंबर। ठीक, क्या होते हैं नंबर्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नंबर को। ठीक है, तो आज का लेक्चर इसी पे होने वाला है पूरा। ठीक, अब नंबर लाइन, अब नंबर्स जानते हैं हम क्या होता है। ठीक है, नंबर्स देखिए, यहाँ जानेंगे हम नंबर। यहाँ पे शायद परछाई पड़ रही है, लेकिन उससे कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जानेंगे हम नंबर्स। देखिए, मैं नंबर्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चे संख्याएं। क्या बोलते हैं हिंदी में? संख्याएं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश मिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी को समझें, इतनी हिंदी इंग्लिश वालों को भी आनी चाहिए, और इतनी इंग्लिश हिंदी वालों को भी आनी चाहिए। ठीक है, वरना काम नहीं चलेगा अगर इतनी इंग्लिश और इतनी हिंदी नहीं जानते आप। ठीक है, समझिए। देखिए, नंबर्स, संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं देखिए, नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ठीक, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ नंबर्स में और डिजिट में। देखिए, एक होता है नंबर्स और एक होता है डिजिट। ठीक, ये होते हैं नंबर। नंबर क्या होते हैं? देखिए, डिजिट क्या होते हैं? डिजिट, 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 और हिंदी में इसको बोला जाता है अंक। क्या बोला जाता है? अंक। क्या होते हैं डिजिट? डिजिट होते हैं बच्चे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डैश 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 9 तक, ये कहलाते हैं डिजिट।
क्या कहलाते हैं, डिजिट। लेकिन जब हम 2 डिजिट को मिला देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम 2 डिजिट होने जरूरी हैं उसमें, तो बनता है संख्या। तो क्या बनती है, संख्या। जैसे ये अगर आपसे कोई कहता है कि 1 लिखिए, 1 लिखिए, तो 1 लिखने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। 1 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये 1 एक डिजिट है और ये 1 एक नंबर है, ठीक। हम नंबर को अगर दर्शाएंगे 01, 02, 03, 04, 05, और ये कहाँ तक हो सकते हैं, ये अनंत तक हो सकते हैं। 3 अंक की भी हो सकती है, 100 हो सकती है, 150 हो सकती है, इसी तरीके से। तो नंबर जो है वो अनंत तक है और डिजिट ओनली 10 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ठीक है। तो ये होता है डिजिट में और नंबर में डिफरेंस। ये आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब आगे डालते हैं, देखिए समझिए आगे। नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर। क्या होते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर्स। हिंदी में इसको बोला जाता है बच्चे वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, वास्तविक। अगर बिल्कुल समझते हुए चलोगे एक एक चीज़, तो बहुत आसानी से आज समझ में आ जाएगा कि नंबर्स कैसे कैसे क्या होते हैं, कौन से होल नंबर होते हैं, कौन से क्या नंबर होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं बच्चे इमेजिनरी नंबर। कौन से, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, ठीक। और इसको हिंदी में बोला जाता है काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। ये होते हैं रियल नंबर और ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। समझिए क्या होते हैं ये, ठीक। तो हमने नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स, ठीक। ये समझिए। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ठीक। क्या अंतर होता है वो समझ लीजिएगा, ठीक। तो समझो रियल नंबर वो नंबर, इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं, इमेजिनरी किस, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब जो कल्पनाओं में है, ऐसा नंबर है नहीं, रियलिटी में नहीं है, लेकिन कल्पनाओं में है कि ऐसा नंबर कोई हो सकता है, ठीक है। वो ही होते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक। रियल नंबर वास्तव में है, यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं रियल नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर्स नहीं है, ठीक। इमेजिनरी नंबर कल्पनाओं में है, रियलिटी में इमेजिनरी नंबर्स नहीं है, ठीक। अब नहीं है तो मतलब ये मत समझना कि ये कॉपी किताबों में भी नहीं है, ठीक है। किताबों में है, ये भर भर के हैं बिल्कुल, ठीक। समझिए, ठीक। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, वह संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, वह क्या कहलाती हैं, रियल नंबर्स कहलाती हैं। नंबर लाइन पे ये संख्याएं जितनी भी होती हैं, इन्हें नंबर लाइन पे लिख सकते हो आप, ठीक है। ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको आप नंबर लाइन पे लिख सकते हो और ये क्या कहलाती हैं, रियल नंबर्स कहलाती हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इनकी डेफिनेशन, यहीं पे नीचे लिख देता हूं, ठीक है। समझिए, देखिए, वह नंबर, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, संख्याएं, वह संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, डिनोट किया जा सके, ऐसे लिख दो, ठीक है। वह संख्याएं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके वही क्या कहलाती हैं, हमारी रियल नंबर्स कहलाती हैं। और वह संख्या जिन्हें नंबर लाइन पे डिनोट नहीं किया जा सकता वही क्या कहलाती हैं, हमारी इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, वह नंबर्स जिनको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सके, वही क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स और ये कहलाते हैं रियल नंबर्स। एक बार और बता रहे हैं, देखिए समझिए। इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, कहाँ पे होते हैं, ठीक है। जब ये रियल है जब तो हम इसे नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी है, इनकी नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते, ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है अगर सही दिशा में देखा जाए तो। लेकिन फिर भी ये नंबर बन के आते हैं, वो समझिए, हम बताएंगे कैसे आते हैं, ठीक। देखो, ठीक, यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। अब समझो आगे, ये डेफिनेशन हो गई आपकी रियल नंबर की, ठीक। ये डेफिनेशन हो गई आपकी इमेजिनरी नंबर्स की, ठीक। एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ पे
ठीक, इसका एग्जाम्पल समझिए, देखिए। ठीक, एग्जाम्पल में आप समझिए, ये मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, कभी आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए क्या होते हैं, देखिए। -5 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, डैश 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 अनंत तक। ठीक, ये नंबर जितने भी होते हैं जो वास्तव में हैं, ठीक है, संख्याएं, वही क्या कहलाती हैं, ये रियल नंबर कहलाते हैं। ये सब जीरो भी रियल नंबर है, ठीक, ये। और ये नंबर क्या होते हैं, ये समझ लीजिए, एग्जाम्पल में समझा देते हैं, देखिए। ठीक, देखो, एक आपको देखो, ये -√1 हो गया, ठीक है, और -√5 हो गया, ठीक, -√7 हो गया, -√8 हो गया, इसी तरीके से डैश ये भी अनंत तक है। ठीक, आगे बात समझ में। अब देखो, समझो, यहाँ पे डिफरेंस समझाएंगे हम क्या होता है, ये क्यों है, ये इमेजिनरी क्यों बने, ठीक, ऐसा नंबर क्यों नहीं है। मेरी बात समझिए, मैं एक नंबर को इसमें से उठाता हूँ, मान लीजिए कौन सा आपको पसंद आ रहा है, मैं ये वाला उठा लेता हूँ -5, ठीक है, चलो ये तुमको अच्छा लगा, वरना कोई भी अपना सेम तरीका ही है, उसे समझ लेना। मैं उठाता हूँ -5, चलो एक काम करते हैं, मैं ए बराबर इसे मिटाओ, a बराबर -5 लिखता हूँ, a बराबर मैं लिखता हूँ -√5, समझे, यहाँ तक बात क्लियर है ना। मैंने a बराबर -√5 लिख दिया। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या करता हूँ मैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैं स्क्वायर करता हूँ, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, जब मैं √5 का -√5 का स्क्वायर करूँगा, ठीक, तो ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर आएगा -5। मैं क्या काम करता हूँ, नेक्स्ट में मैं ये काम करता हूँ कि a को मैं इस टाइप से लिख लेता हूँ, a गुणा a, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है कि 2 बार इसकी गुणा की गई है। ठीक, अब मुझको तुम एक ऐसा नंबर ढूंढ के ला दो जो ऐसे दो, सॉरी एक नंबर नहीं, ऐसे 2 नंबर ढूंढ के ला दो जिनके आपस में मल्टीप्लाई करने पर -5 आ जाए, -5 आ जाए। ऐसे नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, इससे समझ लीजिए a बराबर, इससे और बेहतर तरीके से देखिए समझ में आएगा। a बराबर मैं मानता हूँ -√1, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड सेम तरीका, तो a स्क्वायर बराबर -1 ले लिया हमने। ठीक है, ठीक, अब मैं a गुणा a बराबर -1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हमें तुम बता सकते हो कि 2 ऐसे नंबर जिनके आपस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस का साइन आ जाए, पॉसिबल नहीं है सेम नंबर का। देखिए कैसे पॉसिबल नहीं है। मान लो मैं a को प्लस का मानता हूँ, a +1 मानता हूँ, तो +1 गुणा अगर मैं करता हूँ +1 से तो आता है +1, ठीक, माइनस अब भी नहीं आया। ठीक, अगर मान लो मैं दोनों को माइनस मानता हूँ, ठीक है, तो भी आता है +1, तो अभी कितना आता है +1। लेकिन ऐसा मत करने लगना कि कभी -1 ले लो और एक +1 ले लो कि अब सर आ तो गया देखो -1, नहीं, a की वैल्यू सेम होनी चाहिए, या तो प्लस होनी चाहिए या माइनस होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हमारे यूनिवर्स में, इसीलिए ये इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। आप समझ लो तुम्हें क्या पढ़ना है, हमारा जो डिस्कशन होगा रियल नंबर्स पे होगा, इमेजिनरी नंबर्स पे हमारा डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट एग्जाम में जो वनडे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादातर 10th तक की मैथमेटिक्स पूछी जाती है, और 10th तक की मैथमेटिक्स में केवल रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स 10th तक की मैथमेटिक्स में, 10th से ऊपर की मैथमेटिक्स में है। ठीक है, आप तो हमारा डिस्कशन इस पे नहीं होगा, इससे कभी भी आपके उसमें सवाल नहीं आएगा, लेकिन हमने फिर भी आपको बता दिया, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन होगा रियल नंबर पे। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, ठीक है, पूछ कह सकते हो, लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि सर यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक, वह नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके, वह नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हमने बताया कि ये इमेजिनरी क्यों होते हैं, ऐसा क्यों है। ठीक, ये बहुत डीप चीज़ है बताने वाली। ठीक है, ऐसा ही। ठीक, ये इतनी बात आई समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये मिटाता हूँ मैं, आगे समझते हो, चलो देखिए अब क्या होता है, हमारा डिस्कशन ओनली रियल नंबर पे चलेगा, इमेजिनरी पे, लेकिन एक तीसरा नंबर और आता है। सर एक तीसरा नंबर रह गया, वो कौन सा रह गया, एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, सम्मिश्र संख्याएं कह के। कौन सा नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ सर उसे और समझाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कोई अलग से नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को डिब्बे में डाल के मिक्स करके, और जब बाहर से देखते ना निकल के, तो मिक्स करके जो आता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, समझ गए नहीं। हाँ समझो कैसे, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर समझो, अब डालन मत लगिए तुम डिब्बे में कभी आज भर के रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों, और तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके देखने ही लगो आज घर पे।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में बच्चे इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र। और ये होती हैं अपनी संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। समझिए क्या होते हैं, बहुत आसान है यार, कुछ नहीं है इसमें तो समझने जैसा। देखो अगर मैं रियल नंबर को, अगर मैं रियल नंबर को और प्लस इमेजिनरी नंबर को ऐड करके लिखता हूं, किसे? इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर को ऐड करके लिखता हूं, तो कौन सा नंबर आता है निकल के? तो अपना वही नंबर आता है। ठीक है, अगर मैं रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को ऐड करके लिखता हूं तो कौन सा नंबर बचा? ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बच्चे, दोबारा लिख लेते हैं, चलिए कोई नहीं, है ना। देखिए अगर मैं रियल नंबर को, ठीक है, और प्लस करके लिखता हूं इमेजिनरी नंबर को, ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं को जोड़कर जो लिखे जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, एग्जाम्पल और समझ लो, देखो कैसे कहलाते हैं, देखो समझो। ठीक, मैं लिखता हूं 2+3i। ठीक, बच्चे खेल गए। अब बच्चे क्यों खेल गए समझो, ठीक है, वही बताते हैं कि बच्चे क्यों खेल गए। ठीक, 2+3i लिखता हूं मैं। ठीक ठीक, 1 सेकेंड रुको, 1 मिनट, ठीक है, जरा वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ? 2+3i लिखता हूँ, 3+5i लिखता हूँ, 7+8 9 लिखता हूँ, 8i लिखता हूँ। ऐसे ही मैं कैसे लिख सकता हूँ? अनंत तक लिख सकता हूँ। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये आई क्या चीज़ है? आई मतलब मैं, ठीक है, ये वो वाला आई नहीं है, मैं वाला। ठीक है, आई क्या है सर ये बताओ पहले तो। ठीक, देखिए आई क्या होता है, अगर कोई चीज़ माइनस में, अगर कोई चीज़ माइनस के बन है तो हम इसको माइनस के बन को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं √i, आयोटा। क्या होता है ये? आयोटा होता है। क्या होता है बच्चे? ये आयोटा क्या होता है? एक सिंबल दिखाया जाता है आयोटा। आयोटा बताता है इमेजिनरी नंबर्स को। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर। तो देखिए इतना पार्ट तो हो गया रियल नंबर का, इतना पार्ट किसका हो गया? रियल का। और ये वाला पार्ट किसका हो गया? इमेजिनरी का। किसका हो गया? इमेजिनरी का। ठीक है, समझे नहीं समझे? यहां तक बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। देखिए ये वाला पार्ट रियल नंबर है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी नंबर है, इनको मिक्स करके जो बनाया जाता है वही कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और तुम्हारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है, क्योंकि जब इमेजिनरी नंबर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको BSc 11 12th में पढ़ाई जाती हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हम पढ़ाते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे समझिए चलिए। ठीक है, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर यहाँ तक खत्म हो गया। लेकिन अब हमने बताया कि हमारा डिस्कशन इस पे नहीं होने वाला, हमारा डिस्कशन इस पे भी नहीं होने वाला, तो हमारा डिस्कशन किस पे होगा? हमारा डिस्कशन होगा केवल रियल नंबर पे। तो हम अगली हेडिंग डालने वाले रियल नंबर क्या होते हैं वो समझिए। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको रियल नंबर क्या होते हैं। देखिए मैं ज़रा बैठ जाता हूँ इस पे स्टूल पे, लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए समझिए रियल नंबर। ठीक है, देखिए समझिए रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना अपने आप, वास्तविक संख्याएं। क्या लिखना है बच्चों आपको? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हिंदी वाले खुद लिख लेंगे अब। ठीक, देखो क्या होती है वास्तविक संख्याएं। 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक होती है रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? एक कहलाते हैं अपने रेशनल नंबर। ठीक है, एक कहलाते हैं अपने इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक, एक कहलाती है परिमेय संख्या। हिंदी वाले को परिमेय नाम सुनते याद आ जाए चीजें, और इंग्लिश वाले को रेशनल सुन के। अपरिमेय संख्या ये क्या कहलाती है बच्चों? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, यह नंबर से लिखो।
ठीक है, परिमेय पूरा लिखो जब लिख रहे हो तो, परिमेय संख्याएं। यहाँ तक क्लियर है ना बात? देखो यहाँ तक तो बहुत आसान सी चीज़ें बताई हैं अभी तक, ठीक है। आप समझो भाई क्या होते हैं, यहीं से समझा दूँ मैं आपको, दिखाई तो दे रहा हूँ ना मैं, अब दूंगा दिखाई, देखो समझो। ये है रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स को हमने टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? वह नंबर जिन्हें पी बटे क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर कहलाते हैं, और बे नंबर जिनको पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैं अभी लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे समझिए पहले, ठीक। रेशनल नंबर, सब चीज़ बता देंगे बच्चे, देखते हैं ना व्हाइट बोर्ड पे। आजकल ये ट्रेंड लगा हुआ है कि अगर कोई व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो उसकी वीडियो देखने पसंद नहीं करते बच्चे, लेकिन व्हाइट बोर्ड से ही उठे हैं सब टीचर, ठीक है। और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इतनी आसान चीज़ें नहीं होती। जो डिजिटल बोर्ड है उनमें तो सब चीज़ें फिट कर लो, ये पूरा चार्ट आ जाएगा सामने। टीचर को समझाने में कितनी देर लग रही है? 2 मिनट लगते हैं ये बोल के, लेकिन लिखने में टाइम लगता है, चीज़ें याद करके लिखने में, ठीक है। तो ये देखिए, रियल नंबर टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किए जाते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की फॉर्म में, ठीक। आप समझिए रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, इनकी डेफिनेशन में नीचे लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। स्टूल पे बैठ के लिखूंगा मैं दोबारा भी, देखिए। वह नंबर जिनको पी बटे क्यू, बटे का साइन है, पी बटे क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। वह नंबर जिनको पी बटे क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। इधर समझिए, वह नंबर जिनको पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वह नंबर्स जिनको पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। क्या बात समझे? ठीक है, अभी तुम कुछ भी बात नहीं समझे। वो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये पी बटा क्यू क्या चीज़ आ गई सर। देखिए पी बटा क्यू है क्या है, मैं बताते हैं, समझो। पी बटे क्यू क्या है? देखिए पी बटे क्यू है, जैसे मान लो मैं एक भिन्न लिखता हूँ, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। और इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक। और भिन्न भी बोला जाता है उसी को, फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं भिन्न। समझिए, मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 1/2, 1/2, ये एक फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। देखिए पहले ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो पी होती है, नीचे वाली वो वैल्यू होती है क्यू। लेकिन समझिए आगे क्या और समझाना है। मैं ओनली 2 लिखता हूँ, क्या ये एक रेशनल नंबर है? यस, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए 2 से किसी को भी डिवाइड कर दो, अगर हम 2 से 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से किसी को भी डिवाइड कर दो वही संख्या आती है, तो इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पी हो गई और ये क्यू हो गया, ठीक। ये होते हैं पी बटे क्यू। तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? बस एक शर्त है, पी बटे क्यू अगर लिख रहे हो, ठीक है, तो इसमें कभी भी क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो वो फिर बन जाता है इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक। समझिए क्या शर्त है? शर्त ये है, लिखा जा सकता है बट, यहां करके लिखिए बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इन्हें तो लिखा ही नहीं जा सकता, तो इस पर डिस्कस करना ही बेकार है, ठीक ठीक। यहां तक समझिए, ठीक। एग्जाम्पल में वही सब नंबर आ जाएंगे, यही सब नंबर, ठीक है, जो रियल नंबर होते हैं ये सब नंबर आ जाएंगे इसमें, ठीक। आगे बात समझ में ना? अब समझिए दोबारा। अब देखिए इन्हीं को रियल नंबर्स के टू टाइप्स और हैं, फर्दर इनको 2 टाइप्स में और डिवाइड किया जाता है, जिसको कहलाते हैं, एक कहलाता है डेसिमल नंबर और एक कहलाता है अपना इंटीजर्स, ठीक है। एक कहलाते हैं इंटीजर्स और एक कहलाते हैं डेसिमल, ठीक। और वो समझाएंगे हम इधर, तो ये मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तो बता दो सर, ये इरेशनल कौन? अच्छा एग्जाम्पल में मैं दे देता हूँ आपको, शायद दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर दिखाई दे रहा है तो यहाँ समझ लीजिए, छोटा छोटा बता देंगे। देखिए बच्चे, इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम? देखो 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 लिख सकते हैं, ठीक, 5 लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 भी लिख सकते हैं, माइनस के 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? इनको पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। देखिए जैसे कैसे क्या है,
कौन से ऐसे नंबर है जिनको पी बटे क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता? देखिए पाई, पाई पहली बात, पाई की फिक्स वैल्यू ही नहीं है जी। पाई की वैल्यू 3.144 जन पता नहीं कितनी है, 10 लाख अंकों तक निकाली जा चुकी है, लेकिन अभी तक पाई की फिक्स वैल्यू नहीं है। ये एक तो होगी पाई, ठीक है। √2 कोई फिक्स वैल्यू नहीं, √3 कोई फिक्स वैल्यू नहीं, ठीक। √7 कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लगभग मान है। तुम जो पढ़ते हो √2 की वैल्यू 1.414, √2 की वैल्यू पढ़ते हो आप 1.414, लगभग वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है। √3 की वैल्यू पढ़ते हो आप 1.7173, ठीक है, 1.713 इतनी होती है शायद, है ना, लगभग इतनी है, 1.712 है, 13 है, इतना ही है, ठीक है। वो होती है √3 की वैल्यू। इनकी फिक्स वैल्यू नहीं है कुछ भी, पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक। 22/7 है, 22/7 लगभग मान है, फिक्स वैल्यू नहीं है वो, ठीक है। आप डिवाइड करते रहना, ठीक। अब समझिए आगे, यहां तक क्लियर हुई बात। अब रियल नंबर्स को फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। रियल नंबर्स को फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहीं कर लेते हैं, रियल नंबर्स, ठीक। फिर वही वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं ये? फिर वही वास्तविक संख्या, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश लिखते लिखते हम परेशान हो गए, समझिए, ठीक है। क्या समझे? रियल नंबर्स को और 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया जाता है। क्या डिवाइड किया जाता है? रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की फॉर्म में फिर दोबारा डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की फॉर्म में दोबारा डिवाइड कर सकते हैं, समझिए। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की फॉर्म में दोबारा डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे समझिएगा आप, देखिए ये करते हैं, जी अभी बैठा लो बाहर, ठीक है। ये समझिए, रियल नंबर को फिर 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया जा सकता है। 2 पार्ट्स कौन से वो समझिए, है यही, ठीक है। एक इनको डेसिमल नंबर इंटीजर नंबर्स की फॉर्म में भी डिवाइड किया जा सकता है। डेसिमल नंबर इंटीजर नंबर्स की फॉर्म में देखो, समझो, ठीक है। वहां पे जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था, इसलिए यहाँ पे देख समझा रहे हैं, देखो, ठीक है, ये समझो, ठीक है। एक कहलाते हैं इंटीजर्स, और एक कहलाते हैं अपने डेसिमल। अरे डेसिमल तो सब जानते होगे भाई, दशमलव। इंटीजर्स को कहते हैं इंग्लिश में पूर्णांक, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो सर पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब जानते हो, पूर्णांक। और डेसिमल कहलाते हैं दशमलव। क्या कहलाते हैं? डेसिमल, दशमलव। डेसिमल क्या कहलाते हैं? दशमलव, ठीक है। डेसिमल क्या कहलाते हैं? दशमलव। दशमलव समझने के लिए देखिए वही पॉइंट जो लगाया जाता है, भाई दशमलव कहलाता है, समझो आगे क्या क्या होते हैं ये इंटीजर्स, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ठीक। पूर्णांक और डेसिमल कौन कौन से होते हैं? अब इनकी डेफिनेशन तो कोई है नहीं कि वह अंक जो पूर्ण होते हैं पूर्णांक कहलाते हैं, और वह अंक जिनमें दशमलव लगा हुआ था दशमलव कहलाते हैं, ठीक है। इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, एग्जाम्पल से समझ लो डायरेक्ट आप, ठीक है। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखिए यहाँ, ठीक है। क्या होते हैं? देखिए एक होता है 5 हो सकता है माइनस का, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 तो आ गया, ठीक है, एंड 5 भी हो सकता है, अनंत तक नंबर हो सकते हैं इंटीजर्स। ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको। दशमलव, दशमलव कौन से होते हैं भाई? जिसके बीच में पॉइंट लगा हुआ होता है। मान लो मैं 1000 बटे वो 1.32 ये दशमलव अंक है, 0.5 ये दशमलव अंक है, 7.21 ये दशमलव अंक है, और 9.2 माइनस में ये भी दशमलव अंक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक, समझे? अरे समझे नहीं समझे तुम बस इतना बता दो, ठीक। ये कहलाते हैं दशमलव अंक। अब क्या होता है समझिए, अब ये होता है इंटीजर्स की, अब इंटीजर्स और डेसिमल को अगेन एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन अब हम पहले इंटीजर्स बाद में करेंगे, पहले डेसिमल एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए क्या होते हैं डेसिमल, समझ लो विस्तार से, बिल्कुल इतना बढ़िया तरीके से डेसिमल बताएंगे ना कि तुम भी याद करोगे कि हाँ किसी ने हमको डेसिमल बताया था कैसे कैसे क्या होता है डेसिमल, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेना अपने आप दशमलव, ठीक। देखिए समझो बच्चे क्या होता है इसमें, ये होता है कि डेसिमल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगेन डेसिमल 2 तरीके के होते हैं, एक तो कहलाते हैं रेशनल डेसिमल, एक कहलाते हैं इरेशनल डेसिमल, ठीक। लेकिन हम आपको बताएंगे पहले डेसिमल के टाइप, ठीक है। डेसिमल के टाइप कौन कौन से वो टाइप है डेसिमल के, ठीक। तो यहाँ पे समझ लो, अब तुम ऐसे करना पड़ेगा आपके, ठीक है, यहाँ पे समझ लो, ठीक।
फर्स्ट टाइप जो कहलाता है वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे, हिंदी वाले खुद लिखो, बोल रहा हूं मैं, लिखो खुद, शांत दशमलव लिखो। अरे लिखना पड़ेगा यार तुम्हें, शांत दशमलव, शांत दशमलव। ये नाराज हो जाएंगे भैया, ये वीडियो को लाइक वाइक ना करें फिर अगर इनके हिंदी में ना लिखा तो, ठीक है। बोले सर तो सब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, सब अच्छी सब इंग्लिश है ये, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड टाइप बच्चे आता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब भाई हिंदी वाले लिख लो, लिखो अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, लिखो अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है। यहां लिख दो ये तो लिखो इसमें अशांत पुनरावृत्ति डेसिमल, खुद लिखो अपने आप, अशांत पुनरावृत्ति डेसिमल, ठीक। क्या होते हैं अशांत पुनरावृत्ति डेसिमल? जगह नहीं है, एक और आना है अभी आगे को, ठीक है, इसलिए ये शॉर्ट में लिखवा दिया। हिंदी वाले खुद लिख लो। ये समझो लास्ट बचा ये बच्चे, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहलाते हैं ये? डेसिमल। नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, देखिए समझिए, ठीक है, ये कहलाते हैं, ठीक। आप समझो आगे, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको लिख लो, हिंदी वाले लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अपुनरावृत्ति, नॉन रिपीटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव, ठीक, अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव। यहां तक बिल्कुल क्लियर, ठीक। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, एक मिनट रुकिए। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। यहां तक अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहां तक पहले आप समझो बिल्कुल, जो जो चीज मैंने समझाई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सारी बात, ठीक। इसके आगे की चीजें अब समझाते हैं। देखिए क्या होता है बच्चे, तो ये है क्या, देखो इतना तो आप समझ गए होगे, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब और रिपीटिंग का मतलब, रिपीट जो होते हैं दशमलव कैसे रिपीट होते हैं वो हम बताते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ, अभी ये आप ये चीज़ मत ध्यान में देना, यहाँ पे बार कंसेप्ट आएगा, बार बार के बारे में आप ज़्यादा मत समझना, बस ये समझ लेना कि ये ऐसा होता है, हम शॉर्ट में बता देंगे सर, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ये एग्जाम्पल के थ्रू ही समझे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझो क्या होते हैं, देखो, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो मैं लिखता हूँ बच्चे, देखो मैं लिखता हूँ 1.32, ठीक है, और मैं अगला लिखता हूँ 5.4, ठीक है, मैं अगला लिखता हूँ 7.2, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से पॉइंट हट रहे हैं और डायरेक्ट आप ऐसे भी इसको ऐसे लिख सकते हो, लो 132/100 लिख सकते हो ना, 132/100, ठीक है। और यहाँ भी देखो ऐसे लिख सकते हो 54/100, 54/10, ठीक। और यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो 72/10, ठीक। तो ये तो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सिंपल वाले होते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है समझो, अशांत, ये होते हैं शांत दशमलव, एक फिक्स जगह पर रुकना, शांत का मतलब एक फिक्स जगह पर रुकना, ये रुक गए, यहीं पे रुक गए। ये क्या होते हैं ये समझ लो, देखो जैसे मैंने किसी चीज़ को डिवाइड किया और उसका आंसर ये आया 1.777777 डैश अनंत तक, समझे, ठीक। इसी तरीके से मैंने एक और लिखा कि 5.4444 डैश अनंत तक, या फिर ऐसा भी हो सकता है 3.333333 डैश अनंत तक, ठीक, समझे। तो यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे आपको सिर्फ इसमें इतना ही समझना है, ठीक है। ये कहलाते हैं बच्चों, ठीक है,
देखो क्या करना है, यहाँ पे इतने ही समझ लो बस तुम कि इनके ऊपर 1 पॉइंट और 7 के बाद रिपीटेशन है, 7 के ऊपर बार लग जाता है, ठीक है। और ये 1.4 के बाद रिपीटेशन है तो 4 पे बार लग जाता है, और यहाँ पे 3.3 बार। ये बार क्या है ये अभी तुम चक्कर में मत पड़ो, ठीक, इतना ही समझो बस तुम, ठीक। ठीक है, बार बाद में बताया जाएगा कि ये इस बार का मतलब बस इतना होता है कि ये जो 7 है ये इसके बाद अनंत तक आया हुआ है। कितने तक? अनंत तक आया हुआ है ये जो 7 है, और ये 4 जो है अनंत तक आया हुआ है, ये भी इन्फिनिटी तक आया हुआ है, 3 भी, ठीक है। बस इसका इतना मतलब होता है, ठीक। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं भाई, जो टर्मिनेट भी नहीं है रिपीटिंग भी नहीं है, ठीक है भाई, इनका सॉल्यूशन है, इनका भी सॉल्यूशन है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इनमें देखो कौन कौन से आते हैं, देखो भाई, एक आती है पाई, एक आती है अपनी पाई, ठीक, एक आता √2, एक आता √3, ऐसे डैश अनंत तक। √4 मत लिख देना, √4 2 आ जाएगा बाहर निकल। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। 1 4 5 6 ऐसे कुछ है, ठीक, डैश अनंत तक। ये तो भाई साहब 7 लाख अंकों तक तो निकाली जा चुकी है और अभी तक ये रुकी नहीं है पॉइंट के बाद 3.14। इसीलिए किसी भी जो सर्कुलर सरफेस, जो सर्कुलर चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनका एग्जैक्ट एरिया नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि उसमें पाई यूज होता है, और पाई यूज होता है तो पाई में तो खुद इसमें इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है तो ये आंसर कैसे फिक्स दे देगा, ठीक है। इसीलिए हम बताते हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं। इसमें देखो ये चीज़ें इसमें भी अनंत तक जा रही हैं, समझो चीज़ें इसमें भी अनंत तक जा रही हैं, लेकिन क्या है इसमें 4 4 4 ऐसे जा रहा है अनंत। मान लो ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसे हो सकता है 5.35 35 35 और डैश अनंत तक ऐसे हो सकता है। 3 नंबर का रिपीट, डबल नंबर का, तो क्या लिखना है 1.35 जितने के रिपीटेशन है उसके ऊपर बार लगा दो, ऐसे भी हो सकता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें तो भाई ना तो रिपीटेशन है कि 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, इसी तरीके से ना रिपीटेशन है और ना टर्मिनेट है, ठीक है, अनंत तक जा रही है ये कहानी। तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाते हैं। यहाँ तक अगर कुछ भी चीज़ पूछनी हो, समझ में नहीं आया हो तो बताओ मैं, ठीक, कमेंट में बताओ, हम आपकी उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका कुछ ना कुछ। अगर आपको कुछ भी लिखा हुआ समझ में नहीं आता या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती हमारी, ठीक, समझो। अभी तक हमने क्या बताया? डेसिमल के बारे में बताया। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के बारे में, अभी करेंगे, ठीक। इंटीजर्स पे आके हमारी क्लास समाप्त होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अभी नंबर खत्म नहीं हो जाएंगे, इस लेक्चर में नंबर खत्म नहीं होंगे, ठीक है। हम बताते जाएंगे, अगर ये लेक्चर ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है, ठीक है, हाँ, लेकिन कंप्लीट नंबर आपको पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल, जितने भी होते हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई ना, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। रियल नंबर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिर रियल नंबर्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटीजर्स एंड डेसिमल, ठीक। फिर डेसिमल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। लेकिन समझो एक चीज़ और समझने वाली है, क्या समझने वाला है वो समझ लो। देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी ज़्यादा मत समझना। देखो क्या होता है, 1 पॉइंट है तो पॉइंट के बाद क्या लिखा जाता है, प्लस लिख देते हैं, और 0.7 लिख देते हैं, और इसके ऊपर लगा देते हैं बार। क्या वो लगा देते हैं? बार। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1.7, पॉइंट हट जाता है, नीचे आ जाता है 9, जितने के ऊपर बार है इतने 9 आते हैं। 9 कम 9, 9 एलसीएम ले लो 9, और 9 कम 9 और 9 और 7 16, तो 16/9 आ जाएगा इसका आंसर। देख लो भाग करके देखो, 9 फिर बचा 7, तो 9 6 जा 9 7 जा 63, फिर 7 बचेगा, फिर 63, फिर 7 बचेगा, फिर 63, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16/9 लिख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू, आप ये अभी टेंशन मत लो, इसकी वैल्यू जो होती है वो 16/9 होती है, ठीक। आप टेंशन मत लो कि ये मतलब कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हम आपको पूरा बता देंगे जब आपको नंबर सिस्टम की आगे वीडियोज़ पढ़ाई जाएंगी, बार कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, उसमें समझना आप, ठीक। देखो अब हमें यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है, हमें यहाँ से ये पता चलती है, सर ये देखो, ये चीज़ तो हमें जानी पहचानी सी लगी कुछ कि ये और ये और ये कहलाते हैं भैया रियल रेशनल नंबर, ये P/Q फॉर्म में। इसको देखो PA है QA है, PA है QA है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अपने रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं ये दोनों रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं अपने रेशनल नंबर, ठीक है। समझे नहीं समझे? यहाँ तक बताओ, नहीं समझे हो तो। ये कहलाते हैं अपने रेशनल नंबर, ठीक है। और ये जो है ये कहलाते हैं अपने इरेशनल नंबर, क्योंकि इनका कोई अता पता नहीं है। ये क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। ये क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कहलाते हैं अपने इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पता ही है तुम्हें, जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रेशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। जो P/Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिए इंटीजर्स। नेक्स्ट समझना है आपको इंटीजर्स, ठीक है।
देखिए इंटीजर समझा देते हैं आपको, यहाँ पे समझिए, डेसिमल यहाँ खत्म हो गए, इंटीजर्स क्या समझाने थे, इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, क्या कहते हैं इसे, पूर्णांक, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, पूर्णांक, ठीक है। अभी हम जरा थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आपको ये इंटीजर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है बच्चों, है ना, तो यहाँ तक हमने बता दिया था आपको, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल तक बता दिया था, ठीक है। इंटीजर्स के बारे में हम बताने वाले हैं, एक बार मैं दोबारा से पूरा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने पानी पिया है, समझिए। देखिए नंबर लाइन, नंबर लाइन के बारे में बताया, नंबर को समझने से पहले हमें नंबर लाइन समझना जरूरी होता है। नंबर्स बताए, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, और वह नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है वह कहलाते हैं रियल नंबर, एंड वह नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता वह कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनती है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फर्दर रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं एंड अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। वह नंबर जिनको p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वह कहलाते हैं रियल नंबर्स, एंड वह कहलाते हैं रेशनल नंबर्स, एंड इरेशनल नंबर वह नंबर जिनको p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वह कहलाते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ तक देखिए, रेशनल नंबर बट क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें समझिए वह नंबर, देखिए ये जैसे पाई है, पाई की वैल्यू फिक्स नहीं होती, √2 की वैल्यू फिक्स नहीं होती, √3 की वैल्यू फिक्स नहीं होती, √7 की वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक। इसी तरीके से फिर मैंने रियल नंबर को बताया, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटीजर्स और डेसिमल में। इंटीजर्स जो कहलाते हैं 5 4 -5 4 2 0 1 5 इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। डेसिमल कहलाते हैं 1.32 0.5 7 2 4 इतने माइनस के 9.2, ठीक है। डेसिमल, डेसिमल के बारे में अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल 7 दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल शांत अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इधर समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल अशांत अपुनरावृत्ति दशमलव, ठीक। इसमें ये तो सिंपल होते हैं, ठीक है। पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो, जितने डिजिट है इतने जीरो लगा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाए 1 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाए 1 जीरो, ठीक। यहाँ 1.77 इन्फिनिटी तक, 5.4444 तक, ठीक है। 3.3333 अनंत तक, 5.353535 डेड डैश अनंत तक, 5.35 के ऊपर हमने बार लगा दिया। जितने डिजिट का रिपीटेशन होता है उतने डिजिट के ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार कंसेप्ट आपको हमने पहले बताया है कि आपको बताया जाएगा नंबर सिस्टम की जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें, ठीक है। अभी से बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर से तैयार की जा रही है आपकी, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, पाई होती है, √2 √3 और इसी तरीके के और भी होते हैं, ठीक है। 3.1456 इसकी लगभग एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता, इतनी होती है, ठीक है। इफ 1.34 ही लिखते हैं। इरेशनल नंबर होते हैं, ये दोनों रेशनल नंबर हो गए, ये दोनों रेशनल होते हैं और ये इरेशनल होते हैं, ठीक है। इसको हम p बटे q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इंटीजर्स की हम बात कर रहे थे। देखिए इंटीजर्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इंटीजर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में। समझिए कौन कौन से 2 पार्ट्स में इंटीजर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, समझिए कौन कौन से वो पार्ट्स हैं, ठीक। एक होते हैं बच्चे निगेटिव इंटीजर्स एंड एक होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक। एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स एंड एक होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक। मैं स्टूल ले लेता हूं जरा, स्टूल तो वहां पे है। देखिए ये एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव है, नहीं, इनमें एक जीरो शामिल होता है। जो जीरो जो होता है नॉन निगेटिव है, नॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है, ठीक। देखिए निगेटिव इंटीजर्स ये बताते हैं हम क्या होते हैं। ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है, समझिए बच्चे। देखिए ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। निगेटिव इंटीजर्स में तो वही आते हैं, देखिए माइनस, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए ना, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप इसे। एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक आ जाएगा आपका -1 -2
-3 और डैट डैट डैश अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक कहानी जाती है इसमें, ये कहलाते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ठीक, इसी तरह से ये समझिए, इसका भी एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक, समझिए ध्यान से, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और डैट डैट डैश अनंत तक। ठीक, ये कहलाते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ये कहलाते हैं निगेटिव इंटीजर्स, पूर्णांक। ठीक है, निगेटिव मतलब नकारात्मक पूर्णांक। ठीक है, नॉन निगेटिव मतलब जो नकारात्मक ना हो लेकिन सकारात्मक भी नहीं है। ठीक है, देखिए अब आगे की कहानी को हम रिपीट करते हैं दोबारा, समझिए। देखिए ये जो नंबर है यही नंबर नॉन निगेटिव इंटीजर्स ही होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होल नंबर, जिनको पूर्ण संख्याएं कहा जाता है हिंदी में। क्या कहलाते हैं ये? यही कहलाते हैं बच्चे, यही कहलाते हैं क्या? यही है होल नंबर। क्या कहलाते हैं ये चल नहीं पा रहा, होल नंबर, चल गया। क्या कहलाते हैं ये? होल नंबर्स। और हिंदी में इनको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। इधर ही लिख देते हैं, पूर्ण और संख्या। ठीक है, यही कहलाते हैं होल नंबर। ठीक, अब आगे बताएंगे हम, देखो। ठीक, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक, यहां तक एक बार रिपीट करते हैं दोबारा, देखिए समझिए। इंटीजर्स के बारे में हमने बताया, इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हमने -1 -2 -3 डैट डैश अनंत तक जा सकते हैं माइनस में, और नॉन निगेटिव में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डैट डैश अनंत तक। ठीक, इसी तरीके से इनका, और अब जो है ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स जो हैं इनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक 0 और एक पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स ही हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स से हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, ये पूरा बोर्ड, 1 मिनट में साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, आप देख लो एक बार, ये पूरा छापना है आपको बिल्कुल ऐसे ही कॉपी में। ठीक, बिल्कुल बेहतर तरीके से पहले ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है। मेरे इसी विराज एकेडमी चैनल पर रोज़ाना एक या दो वीडियो अपलोड हुआ करेंगी। ठीक है, जो नंबर सिस्टम हमने फर्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री कराई है, ट्रिगोनोमेट्री की सेकंड वीडियो कल आएगी। ठीक है, उसका भी बहुत अच्छे से हमने बताया है, बेसिक अभी, और उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आगे की चीज़ें उसमें कैसे होनी है। इसी तरीके से इसमें समझिए, ये बेसिक है, ये बेसिक अभी रह गया है, एक वीडियो और लगेगी शायद, इसमें एक लेक्चर और लग सकता है इतनी ही देर का, तब उसमें ये क्लियर होंगी सब चीज़ें। ठीक है, इतना देखिए पहले आप, अगर इसमें कोई दिक्कत हो, अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो यहाँ तक पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझिए पहले ये। ठीक, ये डेसिमल हमने बताया, रेशनल नंबर, ये दोनों रेशनल नंबर कहलाते हैं। फिर इंटीजर्स के बारे में बताया, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण बताया। ठीक है, तो हम ये इससे आगे की कहानी जो होगी नेचुरल नंबर्स की, वो हम कल बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेचुरल नंबर आएंगे, फिर प्राइम नंबर आएंगे, कंपोजिट नंबर आएंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर रोज़ वीडियो अपलोड हुआ करेगी। और ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बताओ हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब पढ़ा तो पहली बार नहीं रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पहली बार ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा तो हम बहुत दिनों से रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप बताइए क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और पढ़ते रहिए और देखते रहिए यो विराज एकेडमी। ओके, बाय, टेक केयर।